हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रियल लाइफ जीके यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो 8 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसका पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और आपको बता दूं कि जो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन थे वो मैंने पहले ही करा चुका हूं, वो उसका पेपर सॉल्यूशन दे दिया है मैंने। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, रीजनिंग वाला। तो आज हम 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलो 31 नंबर पर शुरू करते हैं। ये 30 नंबर तक तो करा दिया था मैंने। चलो 31 नंबर पर शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले पेपर का सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलो चलते हैं पेपर सॉल्यूशन पर। और आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो भी है आपको सच बताना है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कितनी मेरिट जाएगी अब की बार। तो 31 नंबर क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, तो देखिए 31 क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मोटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा सही आंसर हो गया, एक मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो इसको संवाद करने में सक्षम बनाता है, आसान बना देता है। ग्राफिकल यानी चित्र दिखाई देते हैं। चलो नीचे चलते हैं। नीचे है 32 नंबर, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है। तो विंडो 10 क्या है दोस्तों, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन में क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन ईमेल सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। डी ऑप्शन ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित है। पहले तो बताइए जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है। जीयूआई की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई की फुल फॉर्म है यानी ग्राफिक दिखते हैं। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें ग्राफिक दिखते हैं, वो बताना है आपको। तो आप देखो नीचे कौन सा दिख रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में बताएं आप 33 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर जाएगा एमएस डॉस। एमएस डॉस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एमएस डॉस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है दोस्तों। चलो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या WIM में सम्मिलित नहीं है। तो जल्दी से बताएं WIM में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर विंडोज लिखा हुआ है, आइकन्स लिखा हुआ है, पॉइंटर्स लिखा हुआ है। तो माउस माउस एक WIM में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों WIM में सम्मिलित है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो ब्रॉडबैंड तो इंटरनेट में ही आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। और मोडेम, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, ये भी कंप्यूटर की एक इंटरनेट में माध्यम से होता है। और रिसाइकल बिन, ये कंप्यूटर में ऑनलाइन नहीं होता है, इंटरनेट के माध्यम से नहीं होता है, ये ऑफलाइन है। तो रिसाइकल बिन बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन में और चलते हैं। 36 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है। तो आप देख लीजिए ईमेल तो ईमेल नेट के इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता, इसका उपयोग फेसबुक का भी नहीं हो सकता, और यूट्यूब का भी हम इंटरनेट के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप को बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 36 नंबर में सी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से अपने जो भी आपने ली है सीरीज या कुछ भी वहाँ पे नोट कर रहे हो तो वहाँ पर नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। चलो आगे की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि www.google.in निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको बताना है कि गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था, आसान था। आगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य करता है, क्रियान्वित करता है। जो इनपुट, एक तो इनपुट है, एक आउटपुट है, स्टोरेज है और एक कंट्रोल है। तो इनमें से बताना है एक कौन सा है वो चौथा पांचवा कार्य है। तो एक वो है प्रोसेस या प्रक्रिया करना, कंप्यूटर का काम होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहाँ पर दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, जो एक CPU का भाग है।
आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो आपको दिख रहा है कहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में आपको सीपीयू में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम स्टोर, रैम में भी नहीं कर सकते हैं, मदरबोर्ड में भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसको सही हो जाएगा। 40 नंबर का 41 नंबर की ओर चलते हैं। 41 नंबर में निम्न में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े। तो ऑप्टिकल ड्राइव ये नहीं पढ़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 41 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये अर्थमेटिकल और तार्किक लॉजिकल क्रिया करता है, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादन करता है, पूर्ण करता है, प्राइमरी स्टोरेज है, मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना या निकट से संपर्क करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है इसका, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा 41 नंबर में। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो यहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा डिजिटल कैमरा। प्रिंटर तो बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन प्रोजेक्टर भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 42 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे की सीरीज करते हैं। आगे की सीरीज है 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसमें क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी ने बहुत युवाओं ने दिया है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो उसकी सहायक होती है, सहायक इंचार्ज होती है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे की सीरीज करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन गलत है? ये एप्लीकेशन प्रोग्रामों को निष्पादन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। ये कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बहुत ही उपयुक्त बना देता है, आसान बना देता है। सी ऑप्शन है, ये कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता से प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। चलो 45 नंबर में चलते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप यानी फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है निम्न में से? स्मार्ट आर्ट बिल्कुल गलत है। स्टाइलिश में भी बिल्कुल गलत है। रिबन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वर्ड आर्ट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड आर्ट 45 नंबर का डी ऑप्शन। 46 नंबर में चलते हैं। MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में क्लिपबोर्ड में सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको जानते होंगे क्लिपबोर्ड में क्या क्या आते हैं। क्लिपबोर्ड में आते हैं कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों आते हैं। तो कट की तो हो जाएगी कंट्रोल+X कट की हो जाएगी। कॉपी की देख लीजिए, इसमें क्या पूछा हुआ है? कॉपी पूछा हुआ है या पेस्ट पूछा है? इसमें पेस्ट पूछा हुआ है पेस्ट। तो पेस्ट के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल+V। पेस्ट के लिए आता है कंट्रोल+V और कॉपी के लिए आता है C, कंट्रोल+C कॉपी। चलो आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर देना आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, जो मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। अब 48 नंबर की ओर चलते हैं। 48 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ड्रॉपबॉक्स वेब ब्राउज़र है, विंडोज़ भी है, फेसबुक भी वेब ब्राउज़र है। नहीं, एक मिनट, इसमें क्या पूछा? वेब ब्राउज़र है तो ड्रॉपबॉक्स नहीं है, विंडोज़ नहीं है और फेसबुक भी नहीं है। वेब ब्राउज़र क्या सर्च करते हैं क्या हम? कोई चीज़ हमें ढूंढनी है तो फेसबुक पर ढूंढते हैं क्या? ड्रॉपबॉक्स में भी नहीं ढूंढते हैं ना, विंडोज़ में भी नहीं ढूंढते हैं, हम सफारी में ढूंढते हैं। सफारी एक वेब ब्राउज़र है गूगल की तरह, वहाँ पे हम कुछ ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं आगे की सीरीज पर। कुल 50 नंबर क्वेश्चन।
कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो 512 GB रैम, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 512 GB हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क 512 GB तो होने की संभावना रहती है, हो सकती है। USB पोर्ट भी होता है, कीबोर्ड भी होने की संभावना रहती है, कीबोर्ड के बिना तो लेते नहीं आजकल। तो ए ऑप्शन क्या है? 512 GB रैम। 512 GB रैम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नहीं लेने की संभावना रहती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 50 नंबर का 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस और होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं या सर्वाधिक उपयोग में आते हैं? तो सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड और जॉयस्टिक। इनमें से बताना है आपको। तो इनमें से तो कीबोर्ड और जॉयस्टिक सर्वाधिक उपयोगी है। प्रिंटर, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। टच पैड भी आउटपुट, जॉयस्टिक कीबोर्ड ये नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त तो कीबोर्ड और जॉयस्टिक ही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफी मशीन की तरह कार्य करता है जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है, यानी कोई ट्रू कॉपी या प्रिंट में उपलब्ध होती है, हमारे पास में उपलब्ध होती है, यूजर के पास में, तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, यानी कंप्यूटर में भेजने की आवश्यकता होती है, हार्ड डिस्क में भेजने की। तो क्या है इसमें से जिसमें से हम कागज़ को हम प्रिंट करके कंप्यूटर को उपलब्ध करा सकते हैं? तो यह सही आंसर बताना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्कैनर के माध्यम से आप कभी फॉर्म भरवाते हो तो यहाँ पर आपने कभी आधार कार्ड की, कभी किसी चीज़ की कोई स्कैनिंग कराई होगी, जो कंप्यूटर में आगे फीड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आगे फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। तो डी ऑप्शन 51 नंबर का सही हो जाएगा। चलो 52 नंबर की ओर चलते हैं। 52 नंबर में क्या है? कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने जिससे करने वाले सिस्टम जैसे कि या सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए खालिस्तान पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण करने के भाग का उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 52 नंबर में। 53 नंबर की ओर चलते हैं। 53 नंबर में क्या है? विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र यानी बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स यानी बड़े बड़े चित्र बनाने के लिए बनाए गए हैं होते हैं। तो लेजर प्रिंटर तो छोटे छापता है, स्कैनर वो तो अंदर देता है, और डेटा प्रोजेक्टर भी नहीं है। प्रोजेक्टर है तो वो तो चित्र दिखाता है केवल, तो छापता नहीं है। तो प्लॉटर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपने कभी बैंक के पास में, बैंक के बाहर या कहीं कॉलेजों के बाहर जो बड़े बड़े पोस्टर देखते हो आप, तो वो किससे छापे होते हैं? वो प्लॉटर से ही छापते हैं। इसमें यही पूछा गया है वो किससे छापते हैं, तो प्लॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक खालिस्तान एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों यानी बहुत सारे रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? तो मॉनिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर में हजारों कलर के साथ में दिखाया जाता है। आगे चलते हैं हम आगे की सीरीज। तो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन से डिवाइसेस है जो हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने आउटपुट डिवाइस किया है बिल्कुल सही आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ आसानी से? तो ये दुकानदारों के लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बार कोड। आपने देखा होगा बार कोड एक मशीन होती है, इसमें से दुकानदार इसको स्कैन करता है। इस हर प्रोडक्ट में स्कैनर लगाया हुआ जाता है, तो स्कैन करता है, अपना आप उसकी मूल्य आ जाती है और पर्ची कट जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बार कोड रीडर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर में क्या पूछा? बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा MICR। बैंकों पे आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब 59 नंबर क्वेश्चन, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है रन कमांड करने के लिए?
तो विंडो प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर तो बिल्कुल नहीं होगी, एल्ट प्लस आर भी नहीं होगी, शिफ्ट प्लस आर भी नहीं होगी, विंडो प्लस आर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने बी किया है ऑप्शन वो बिल्कुल सही आंसर है। आज का कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन होगा, फॉरवर्ड और बैक आइकन एमएस वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसका सही आंसर बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलाइन। आउटलाइन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। 60 नंबर का बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आगे की सीरियल करते हैं। तो दोस्तों आगे की सीरियल मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि अगला ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हो, और पिछले वीडियो रीजनिंग का जो मैंने पेपर सोल्यूशन दिया है वो भी आप देख सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने जो भी क्वेश्चन पर डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम भी उसको सोच सकें कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जल्दी से अपना क्वेश्चन का डाउट दें, जो भी डाउट है वो भी हम सॉल्व करेंगे आपका। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।